देश भर में शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जहां रामायण श्रद्धा से न पढ़ी जाती हो। आदि कवि वाल्मीकि जी कहते हैं, जब तक पहाड़ खड़े हैं और नदियां बहती रहेंगी तब तक रामायण मानव जाति के हृदय को आंदोलित करती रहेगी और उन्हें पाप से बचाएगी। हमारी पहाड़ी भाषा में भी रामायण का अपना महत्व है। पहाड़ी लोक रामायण में लोक जीवन को व्यक्त करने वाली परंपराएं और मान्यताएं सरल शैली और भावना युक्त वाणी में प्रस्फुटित होती है। डॉक्टर देवकन्या ठाकुर के साथ आप सुनिए हिमाचल में प्रचलित लोक रामायण के प्रसंग। नमस्कार। पहाड़ी क्षेत्र में प्रचलित लोक रामायण के प्रसंग कार्यक्रम में मैं हूं देवकन्या ठाकुर। आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश के मंडी जनपद में मंडियाली लोक साहित्य में राम सुनाने जा रही हूं। मंडी क्षेत्र में लोक कथन प्रचलित है कि एक बार वन में राम तथा हनुमान जी भोजन कर रहे थे। कहते हैं रामचंद्र जी के हनुमान अतीव शुभेच्छु थे। एक दिन वे एक ही पात्र से भोजन ग्रहण कर रहे थे। एक ग्रास डालने के बाद हनुमान जी हाथ साफ कर लिया करते थे। रामचंद्र जी ने कारण पूछा। हनुमान जी तुरंत बोले कि मामा को अपने भांजे को जूठन नहीं खिलानी चाहिए। आज भी इस प्रकार की कड़ी मान्यता और धारणा इस क्षेत्र में व्यवहारिक रूप से प्रचलित है। भांजे को पूज्य तथा वंद्य समझकर उसका जूठा खाना, चरण स्पर्श करना और पूजन करना श्रेष्ठानुष्ठानों में गिना जाता है। एक अन्य वार्ता में कहते हैं कि लंका दहन के समय हनुमान जी ने रुई, तेल और आग को उछालकर लंका में आग लगाने की कोशिश की थी, जिस पर रावण की सेना ने हनुमान को अस्त्र शस्त्र चलाकर रोकना चाहा, लेकिन सभी अस्त्र शस्त्र निष्फल हुए। अंत में दराट से हनुमान के 2.5 बाल कट गए। हनुमान का घातक और सहारक होने के कारण दराट को राम जी ने नकारा होने का श्राप दिया था। इसी कारण आज भी मंडी क्षेत्र में दराट बांस काटने के सिवा अन्य किसी कार्य में प्रयुक्त नहीं होता है। केवल यहाँ के व्यावसायिक लोग ही इसका उपयोग करते हैं। भले ही ये कितना तीव्र, पैना और उपयोगी शस्त्र क्यों न हो। तीव्र और पैना तो था ही, जो आग या गोला, तीर, बंदूक को भी मात कर गया हो। उपयोगी तो है, पर अपने अनौचित्य के कारण महत्ता घटा दी गई है। लोकमानस के औचित्य तथा न्याय में लोकोपकारी के घातकों की अवमानना ही उचित दंड है। तुलसीदास जैसे शिष्ट मानस ने भी समन्याय की सुंदर अभिव्यक्ति इस प्रकार की है। होई है सोई जो राम रची राखा, जो जब करही सो तस फल चाखा। लोक वार्ता में ये प्रचलित है कि सीता को रावण द्वारा हरण के समय रोती बिलखती देख दुर्वाघास ने उसे रोकने की पूर्ण चेष्टा की, किंतु उसका मूलच्छेदन हो ही गया। राम के पूछने पर पूर्ण समाचार कह सुनाया। रामचंद्र गदगद हो दूर्वा को वरदान वचन देकर कह गए कि दूर्वा घास गर्मी सर्दी में सदैव हरी रहेगी। एक अन्य लोकोक्ति जो यहाँ के समाज में प्रचलित है वो रामायण का कथा बिंदु है। लोकोक्ति का स्वरूप इस प्रकार है। एक था राम एक रोबड़ा, तेसरी चोरी सीता, तेसा पीछे फूकी रखिया गौड़ा। राम, सीता, रावण और लंका दहन की सरल वार्ता में लोकमानस की मूल सूझ में स्त्री को कलह का कारण और अनुशासनहीनता को विनाश का कारण कहा गया है। बात कितनी स्पष्ट और सार गर्भित है। कई रचयिताओं के कथन को एक ही सिद्धांत वाक्य में लोकमानस गागर में सागर भरकर
कह जाए और उस पर सुधी साहित्यकार विस्मय विभोर ना हो, ये कैसे। इस विवेचन में लोक कला में हनुमान चित्र, लोकोक्ति में रामायण का कथा बिंदु, लोक वार्ता में लोकमानस का राम हनुमान प्रेम, राम सीता की आपत्ति, उस समय हनुमान और दूर्वा का राम का सहायक होना, लोकमानस के द्वारा इस सिद्धांत की स्थापना करता है कि प्रत्येक वस्तु समय पड़ने पर किसी के भी उपयोग की हो सकती है। फिर इस लोकमानस में प्रत्येक भजन गायन, कथा झेड़ा या विवाह गीत में रामायण का भरपूर स्मरण बार बार आता है। लोक गीतों में रामायण और राम, सीता, लक्ष्मण, दशरथ, कौशल्या, हनुमान का क्या स्वरूप वर्णित है, इसके लिए प्रचलित गीतों के कलेवर में निहित अभिप्रायों को आप स्वयं परख पाएंगे। मंडी क्षेत्र के बधाई, शुभारंभ, विवाह मंगल यज्ञ और सुमिधा या बढ़िया डालते समय राम स्मरण के गीत अवलोकनीय हैं, जिनमें कुछ इस तरह हैं। किस दे हुंदे बाग बगीचे, किस दे हुंदे रंगले महल, पुरुषां दे हुंदे बाग बगीचे, नारियां दे हुंदे रंगले महल, केथी तो बसे मेरे तुलसी, केथी बसे मेरे राम, रीढ़ में बसे मेरे तुलसी, मुख बिच बसदे मेरे राम, जपिए तपिए ता जपिए राम। इसमें राम और तुलसी को स्मरण किया गया है। शुभ कार्य के प्रारंभ में राम चिंतन यहाँ की लोक परिपाटी है। गिनती करते समय पहले राम जी का उच्चारण करते हैं। अन्न भरते समय एक पत्था, भरते वक्त वरकत राम जी, 2 राम जी करके गिनती करते हैं। रामायण परक गीतों की लोकप्रियता का इतिहास अत्यंत प्राचीनता की कड़ियों और लड़ियों को लिए हुए है। अब आप इस गीत के बोल सुनिए, जिससे इसका भान हो जाएगा आपको। राम भी आए, वीर लक्ष्मण आए, उठ भ्रात गले मिली ले, जो भी पाके गेहूं गदराए, चनिया पई गई दांची, गले मिली ले, उठ भ्रात गले मिली ले। राम लक्ष्मण आगमन पर उनसे मिलनातुरता के क्षणों का हृदय स्पर्शी वर्णन लोक काव्य का अतीव रसाद्र रूप है। इसमें भ्रातृ प्रेम की सरिता उमड़ती हृदय में न समाकर बाहर फूट पड़ने को ठांठे मार रही सी प्रतीत होती है। लोकमानस का समष्टिगत कवि भ्रातृ प्रेम को भली प्रकार समझता है। जो बात लोक की कसौटी पर कसकर रामचरितमानस के रचयिता ने भी लोक भावना में भाव मिलाकर कही है कि जगत में सुत वित्त परिवार नाता प्राप्त होते हैं, किंतु सहोदर भ्राता नहीं मिलते। लोकमानस की भ्रातृ प्रेम की आकुलता का स्वरूप लक्ष्मण को शक्ति बाण लगने पर राम के द्वारा विलाप और रुदन में परिलक्षित होता है। हमारे लोक तथा समाज में ज्येष्ठ भ्राता को अपने अनुजों को उचित शिक्षा देने का भी कार्य करना पड़ता है। लोक की यही भावना इस लोक गीत में व्यक्त हुई है। मेरे आ वीरा लक्ष्मणा तू कां बणिया नगुरा, मेरे आ वीरा रामा कां नगुरा बणिया मैं, बिना गुरुए ज्ञान भी नहीं हुंदा, मेरे आ लक्ष्मणा वीरा गुरु धारण करो कोई जरूर, मेरे आ वीरा तू ले आगे मैं कौन मैं गुरु धारूं, दसी देना 9 ग्रह, जयो गुरु गोरखनाथ जिसनो गुरु ध्याओ जी, 9 लख चेला जिस गुर दा मैं कि ना पछैणू, चेलियां दिया धुनिया लकड़ी जल्दी, गुरु दिया धुनिया लौंग जल्दे, केसां ते दुधा जेई बूंदा पौंदी, तिस जा गुरु पछैणिया जी, तिस जो गुरु धारी आया जी, मंजले ता मंजले जांदा जी, जाई डेरिया पुजी जांदा, 4 चफेरी लेंदा ओ लक्ष्मण, चरणा पर सिर झुकांदा, क्या तिजो दुख आया मेरे आ वीरा, किस कारण डेरे आया जी, वीर ने मेरे नगुरा जी बोलिया, गुरु गोरख बताया जी, कईयां दी गुदरी 12 बरसा, कईयां दी हुई उम्र सारी, 9 लख चेला बगैरा मुंडिया, तू इस जो मुंडने
तैयार होया जी। हाथा लेंदा चिमटा, कांधा पांदा झोली, एक डिब्बी दे मेरी माता, राम तेरी पूरी पांघा। एक डिब्बी न दिती माता मेरी, तेरे बालकाऊ सुवाए मेरा राम। जिसनो राम सुवाया कोई नहीं जगांदा जी। इस गीत में राम द्वारा लक्ष्मण को गुरु धारण की शिक्षा लोकगीत में लोक परिपाटी की भांति औपचारिकता का वहन करती है। इसमें बड़ों का छोटों के प्रति पारिवारिक संबंधों का निर्वाह सौम्य एवं सुंदर बन पड़ा है। राम के नाम की दुहाई, रामावतार धारणा और उनके ईश्वरीय रूप की कल्पना लोक में भी परिव्याप्त है। इसका लोक प्रचलित लोक काव्य में यह रूप भी अवलोकनीय है। ये कथानक सुनिए। राम बधावे सो बधे, बल कर बधे न कोय, बल कर बधे थे रावण, जो पल में लंका खोए। तो आज आपने सुना पहाड़ी लोक रामायण के प्रचलित प्रसंग में मंडी जिले में मंडियाली लोक साहित्य में राम के प्रसंग। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आपसे फिर मिलूंगी पहाड़ी लोक रामायण के प्रचलित प्रसंगों के साथ। नमस्कार। शबरी के भी राम, कण कण में तो राम बसे हैं, भज मन सुबह हो शाम। न बाटो राम को मेरे